अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी। अब मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि उसने हम सबको तमाम ज़रूरियात से निकाल कर, तमाम मशगूलियात से निकाल कर अपने पाक घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान व करम ये हुआ कि उसने हम सबको ईमान वाले घर में पैदा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह जिसे तौफीक देते हैं उसे ही अपने घर बुलाते हैं। हम में से, आप में से बहुत सारे हजरात ऐसे होंगे खेतों में, गलियों में, बाज़ारों में, मार्केटों में घूम रहे होंगे बेवजह या किसी काम की वजह से, लेकिन उन्हें अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया, इसलिए वो मस्जिद तक नहीं आ पाए। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ही तौफीक देते हैं। नीयत पर हर काम होता है। इंसान का नीयत जिस तरह हो उसी तरह उनका काम आगे होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंसान कहीं जाने के लिए साजो सामान तैयार करता है, कहीं शादी में जाए उसके लिए तैयारियां करता है, कपड़े सिलवाता है और तरह तरह के सामान जो होते हैं वो तैयारियां करता है, जब जाता है। इसी तरीके से हमारा जो असल मकाम है, जो आगे का मकाम है, जो असल ज़िंदगी है, जहाँ बेपनाह रहना है, हमेशा हमेशा रहना है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये घूमना काम नहीं आएगा, किसी के चुगलखोरी गीबत करना काम नहीं आएगा, एक दूसरे से ज़बान लड़ाना काम नहीं आएगा वहाँ, बल्कि सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगा, वो है नमाज। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर जगह सबसे पहले नमाज ही की पूछ होगी। अगर आपकी नमाज दुरुस्त हो गई तो सारे अमाल आपके दुरुस्त हैं। जैसे ट्रेन पे चढ़ने के लिए टिकट बनाता है, इसी तरह हमें आखिरत के लिए नमाज की तैयारी करनी है, नमाज को सही तरीके से अदा करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंसान जो जीता है उनका कोई ना कोई मकसद होता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है हमारा घर अच्छा हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगले हो, हमारे पास हर सामान हो, लेकिन ये किसी की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश नहीं होती कि हमारा दीन भी अच्छा हो जाए। हम जिस दीन पर चल रहे हैं, हमारे उस दीन पर कितना कमी है, कितना बेशी है, कभी हमने उलमा किराम से मालूम किया? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े 40 साल 50 साल लोगों से पूछ लीजिए, अत्तहियात सही तरीके से याद नहीं। नमाज के लिए कम अज कम 4 सूरतें याद होना ज़रूरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हज़रत काकी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि जब आपका वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त आया, तो आपने एक वसीयतनामा लिखा, अपने खादिमों को वसीयतनामा दिया। जो मरते हैं कुछ ना कुछ वसीयत दे के जाते हैं, फला ज़मीन है, फला बंगले हैं, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये उनका है।
उस वसीयत में 3 बातें लिखी थी। जब इंतकाल हो गए, जनाजा रखा गया, तो जनाजा पढ़ने से पहले वसीयतनामा निकाला गया कि हज़रत की 3 वसीयतें हैं जो जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे, ये 3 वसीयतें उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए, वही जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब वो चिट्ठी खोली गई, जब उसमें देखा, पहली वसीयत ये थी, मेरे जनाजे की नमाज़ वो पढ़ाएगा जिसकी कभी तकबीर ऊला ना छूटी हो, जिसकी कभी तकबीर ऊला ना छूटी हो। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, तकने लगे। अब दूसरी वसीयत ये थी कि जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज ना छूटे। सारे बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा मौजूद, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं वो आगे बढ़ जाए। तो आखिरी वसीयत उनकी ये थी कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी आँख से कभी किसी गैर महरम को उन्होंने ना देखा। ये 3 वसीयत थी उनकी। मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिनके अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज तो हमारा हाल ये है, हम ज़ोहर पढ़ते हैं तो असर गायब है, असर पढ़ते हैं तो इशा गायब है, इशा पढ़ते तो फजर गायब है, फजर पढ़ते तो मगरिब गायब है। खुशू व खुशू हमारे अंदर से उठा लिया गया है। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त को टाल मटोल करके। आप कहीं शादी ब्याह में जाएं, अब आप वक्त को टाल मटोल करके जाएंगे, नाराज़गी अलग जगह पे, आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद आपका पूरा ही नहीं होगा, फिर जाके उस जगह फ़ायदा ही क्या होगा। आखिरकार हज़रत शमशुद्दीन अल्तमश, बहुत बड़े बादशाह, आजकल के तेरे बादशाह नहीं गुजरे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत हिम्मत करके वो आगे बढ़े और काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, मैं तो अपना फाश पर्दा को फाश ही रखा था कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं बाहर जाहिर ना हो, लेकिन आपने जाहिर करवा दिया। एक बादशाह, एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद तो आपने कहा अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, जब से मैं होश संभाला हूँ आज तक मेरी तकबीर ऊला कभी नहीं छूटी। इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद कितना काम होता होगा बादशाह का। फिर दूसरी वसीयत उन्होंने ये कहा कि अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरी तहज्जुद की नमाज कभी क़ज़ा नहीं हुई, कभी नहीं छूटी। तीसरी वसीयत, अल्लाह का शुक्र है आज तक मैंने इन आँखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है, कोई भारी काम नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उस काम को करने से पहले सोचे जो मैं काम कर रहा हूँ गलत है या सही है। कोई बात ज़बान से बाहर निकाले, पहले बातों को तौले, सोचे समझे, फिर उस बात को ज़बान से बाहर निकाले तो बात परफेक्ट सही बोले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पुलसरात का रास्ता हर शख्स जानता है, सभी जानते हैं, माशाल्लाह सुनते रहते हैं। बहरहाल जमात वाले आते हैं। 1500 साल का रास्ता है, 500 साल नीचे की तरफ है, 500 साल बराबरी है, 500 साल ऊपर की तरफ है, और ये रास्ता हर इंसान को तय करना है, गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, ईमान वाला हो, कोई भी हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुछ इंसान ऐसे होंगे वो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, फरिश्ते से कहेंगे हमें ये बताओ पुलसरात कब आएगा। फरिश्ते कहेगा तुम तो गुजर चुके हो। यानी जो अच्छे इंसान होंगे, नेक इंसान होंगे, अच्छे अमाल करेंगे, नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, हर काम अच्छा करेंगे, वो ऐसे गुजर जाएगा बिजली की तरह, उनको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ें कब होंगी? इस चीज़ों को करने के लिए हमें तैयारियां करनी है, हमें नमाज पाबंदी से अदा करना है, दूसरों को परेशान नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना है, आपस में मेल मोहब्बत इत्तिफाक को बाकी रखना है। असल मेरा मौजू मस्जिद के अतराफ का था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हदीस है जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर तामीर करेगा। आपस में एक सलाह, एक मशवरा होता है। तो एक बादशाह अपने जिम्मा लेते हैं कि मैं इंशाअल्लाह पूरी मस्जिद को अपनी तरफ से बनाऊंगा।
लेकिन उस मजलिस में, उस महफिल में एक लक्कड़हारे भी बैठा होता है। उस लक्कड़हारे के दिल में ख्याल आता है कि मस्जिद बनाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो लकड़ियाँ इकट्ठा करता था, लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन लकड़ियों को बेचता था, उनसे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक रोज़ क्या किया, उन लकड़ियों को इकट्ठा करके बेच करके कुछ पैसे हुए, उन पैसों को उन्होंने ईंट खरीदी। ईंट खरीद करके उन लकड़ियों के गठरियों में बांध करके, यानी इकट्ठा करके जो दिखे ना, और बादशाह के पास गया। पहले तो ऐसे गया कि हम आपके साथ अपनी ईंटों को रखना चाह रहे हैं कि हमारा भी कुछ ताउन हो जाए। तो बादशाह ने मना कर दिया कि नहीं, हम पूरी मस्जिद को अपनी तरफ से ही बनाएंगे। तो लकड़हारे के दिमाग में बात सूझी, यानी लकड़ी के अंदर ईंटों को रखा और जाके बादशाह की जहाँ ईंट रखी हुई थी मस्जिदों की, उन ईंटों को वहाँ पलट दिया। जब ईंट आपस में मिल जाएंगी तो ईंटों का पता नहीं चलेगा कौन सा किसका ईंट है। तो इस तरीके से उस मस्जिद में उस लकड़हारे की ईंट लग गई। जब बादशाह रात को सोता है तो ख्वाब में देखता है कि मेरे मकान के बराबर, जन्नत में मकान बनेंगे, मेरे महल के बराबर में लकड़हारे के महल है। तो सुबह मालूम हुआ, यानी वहाँ इस ख्वाब की ताबीर को मालूम किया गया तो बताया गया कि लकड़हारे का मकान है, लकड़हारे का महल है। तो लकड़हारे को पूछा गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी ईंटों को अपनी ईंटों में मिला दिया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, राई के दाने के बराबर भी हमारा अगर एक अमल या कोई चीज़ हमारी तरफ से लग जाए तो ता क़यामत तक सवाब मिलता है। वक्त ज़्यादा आप सबका नहीं लूँगा मैं। एक आखिरी बात, बहुत कीमती वाक़या है कुरान के हवाले से कि कुरान की क्या कीमत है, कुरान का क्या एहतराम है। वो वाक़या अपने दिलों में बसा लें और उस वाक़ियों को अपने घरों में बताएं और उन वाक़ियों में आप खुद अमल करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक बहुत ही गरीब इंसान था, यानी रोज़ाना मजदूरी किया करता था। जितना मजदूरी करके लाया करता था तो शाम को उन पैसों का सामान लाया करता था। उन्हीं पैसों में वो उनके बाल बच्चे यानी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यानी कुछ ज़्यादा पैसे इतना नहीं होता था जो कुछ अलग से वो जमा कर सके। तो एक रोज़ जब मजदूरी करके मार्केट से गुजर रहा था, दुकान में देखा एक किताबें रखी हुई, मोटी मोटी किताबें रखी हुई। तो दुकान वाले से मालूम किया, हमें ये बतलाओ ये कौन सी किताब है। तो दुकान वाले पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा ये कुरान करीम है, इनसे बड़ा कोई किताब दुनिया के अंदर नहीं है, ना इनका कोई मुकाबला अदा कर सकता है, ना इनके बराबर कोई हक अदा कर सकता है। यानी बहुत देर के बाद उनकी बात समझ में आई। उस मजदूर ने उन किताब को हदिये के तौर पर घर पे ले आए, यानी जितने पैसे मजदूरी करके लाए थे सारे पैसों को दे दिए दुकानदार को और कुरान करीम को अपने घर पे लाए। उनकी बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा शौहर आएगा, पैसे लाएंगे और उन पैसों को कुछ सामान लाऊंगी, फिर जाके जो है कुछ घर पे पकेगा, फिर बच्चे खाएंगे। जब घर पे गए, कुंडी खटखटाई, कहा कौन? तो काफिर में। उसके बाद पैसे लाओ, कुछ सामान लाया जाए क्योंकि घर में सुबह से कुछ बना नहीं है। तो कहने लगा कि आज मैं कोई सामान तो नहीं लाया, लेकिन मैं जो चीज़ें लाया हूँ इनसे बड़ा कोई चीज़ें दुनिया के अंदर नहीं है। का बच्चे क्या खाए? क्योंकि बच्चों को एक बहाना लगा दो कि पहले आजकल आम तौर नहीं था, आजकल की तरह के रोज़ाना गोश्त ही खा रहे हैं। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, कभी 2 महीने में गोश्त मिल जाया करता था। बच्चों से कह दो कि कल गोश्त आएगा, तुम गोश्त के साथ खा लेना। तो बच्चों को बहाना करके, गोश्त के बहाने से बच्चों को सजा दिया गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान करीम को घर तो ले आए, आप कुरान करीम को रखा कहाँ जाए? अब दोनों को आपस में मशवरा हुआ कि आधे रात कुरान करीम को हम रखेंगे, आधे रात कुरान करीम को आप रखेंगे। हदीस में है, बताया जाता है कुरान करीम को रखने की वजह से पूरे रात में दोनों मियाँ बीवी हाफिज़ कुरान बन गए। कुरान करीम का इतना बड़ा मर्तबा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसलिए नमाज को समझने से पहले कुरान करीम को सीखना ज़रूरी है। असल मस्जिद का मैंने गुफ्तगू इसी वजह से किया था, इधर एक हरदार के पास मालचरी गाँव पड़ता है,